आज हम देखेंगे जिला दंतेवाड़ा, है ना। हमने पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं कौन कौन से बस्तर संभाग के 2 जिले, एक बस्तर संभाग का बस्तर जिला, दूसरा उत्तर बस्तर कांकेर जिला। ठीक है, आज हम देखेंगे तीसरा जिला, जो कि कौन सा जिला है, बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा जिला। ठीक, दंतेवाड़ा जिला का निर्माण, उस जिले में कौन कौन से, इधर टॉपिक लिख दिया हूँ मैं, खनिज, नदी, पर्वत, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, जलप्रपात, इतने सारी टॉपिक को हम यहाँ पर इस जिले के अंदर में देखेंगे। शुरुआत करते हैं जिला दंतेवाड़ा। प्रमुखतः इसमें 2 नेशनल हाईवे हमारे यहाँ से गुजरते हैं। ये एक नेशनल हाईवे है NH 63 और ये है नेशनल हाईवे NH 163A। ठीक है, गीदम से दंतेवाड़ा, ये नेशनल हाईवे है। दंतेवाड़ा जिला जो जिला है, ये दंतेश्वरी माता के नाम पर रखा गया है, दंतेवाड़ा, है ना। दंतेवाड़ा जिला का निर्माण 1998 में हुआ था, 1900 गठन, है ना, 1998 में इसका गठन हुआ है। 2003 में कांकेर की तरह ही इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक, यह जिला का गठन हो गया। बस्तर संभाग का एकमात्र भूआवेष्टित जो जिला है वो कौन सा है, दंतेवाड़ा। एकमात्र भूआवेष्टित जिला है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला किसी प्रकृति कैसी है, तो यह एक भूआवेष्टित जिला है जो कि किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। आगे चलते हैं, देखते हैं बारसूर, है ना। बारसूर का पुराना नाम था चक्रकोट या भ्रमरकोट। बारसूर का पुराना नाम था चक्रकोट या भ्रमरकोट। चक्रकोट या भ्रमरकोट, ये छिंदक नागवंशियों की राजधानी थी। छिंदक नागवंशियों की क्या थी, राजधानी थी, क्या, बारसूर। ठीक है, बारसूर में हमको 4 चीज़ देखने को मिलता है जो कि हमारे केंद्र संरक्षण सूची में शामिल है। पहला, गणेश प्रतिमा। दूसरा, चंद्रादित्य मंदिर। तीसरा, बत्तीसा मंदिर। चौथा है मामा वाचन मंदिर। ठीक, गणेश प्रतिमा, बड़े गणेश की प्रतिमा। ठीक है, ये जो प्रतिमा है किसकी बनी है, काले पत्थर की बनी है। गणेश प्रतिमा, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर और मामा भाचन मंदिर, ये चारों तुम्हारा क्या है, केंद्र संरक्षण सूची में शामिल है। ये चारों जो स्थल हैं और चारों जो मंदिर हैं, ये पर्यटक स्थल भी हैं और धार्मिक स्थल भी हैं, साथ में केंद्र संरक्षण सूची में शामिल है ये चारों जगह। ठीक है, उसके बाद 2 जगह और है, एक समलूर और एक गामावाड़ा। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, केंद्र संरक्षण सूची में शामिल है, तो इसको भी याद रखेंगे। समलूर में क्या है, तो प्राचीन शिव मंदिर, है ना। गामावाड़ा में महापाषाणीय स्मारक, है ना, ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। ये भी तुम्हारा क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। गामावाड़ा है महापाषाणीय स्मारक, है ना, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। ठीक, बारसूर में ये जो मंदिर है ना, चंद्रादित्य मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रादित्य ने। ठीक है, चंद्रादित्य। जो छिंदक नागवंशी जो राजा थे धारावश, है ना, उनका जो सामंत था कौन, चंद्रादित्य। समलूर हो गया प्राचीन शिव मंदिर, गामावाड़ा हो गया महापाषाणीय स्मारक, प्राचीन स्थल। टेकनार तुम्हारा दंतेवाड़ा जिला का औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक, एक नेशनल हाईवे गुजरती है, ये गीदम से दंतेवाड़ा, है ना, 12 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे गीदम से दंतेवाड़ा, मात्र 12 किलोमीटर, नाम है 163A। ठीक, एक दूसरी नेशनल हाईवे गुजरती है NH 63। टेकनार औद्योगिक क्षेत्र, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता के नाम पर रखा गया दंतेवाड़ा। साथ ही इस दंतेवाड़ा शहर को किसने बसाया था, तो जिस दंतेवाड़ा शहर को बसाया था काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव। काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव के द्वारा इस
शहर की स्थापना की गई दंतेवाड़ा, और वहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसमें जावंगा, है ना, एजुकेशन सिटी जावंगा। ठीक है, 2017 में इसका नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी जावंगा। ठीक, एक पहाड़ी है ढोलकल, ढोलक के आकार की पहाड़ी है, इस तरीके की ढोलक के आकार की पहाड़ी होने के कारण इस पहाड़ी का नाम ढोलकल पहाड़ी। और यहाँ पे भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पे रखी है, जो भी कौन से वंश की है, तो छिंदक नाग वंश के काल की है ना। ढोलकल, ढोलकल तुम्हारा कैसे कौन सा स्थल है, पर्यटक स्थल हो गया। उसके बाद बड़े बचेली, है ना, ये गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, किरंदुल, कटेक कल्याण और कुआकोंडा, ये तुम्हारे 5 तहसील हैं यहाँ के। कुआकोंडा, कटेक कल्याण, है ना, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा और गीदम, यहाँ के क्या है, तहसील है। ठीक, इसके बाद बैलाडीला की पहाड़ी, ये जो है बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी सबसे बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी चोटी का नाम है नंदीराज, है ना, नंदीराज, जो कि 1210 मीटर है। नंदीराज चोटी का नाम है नंदीराज, पहाड़ी का नाम है बैलाडीला की पहाड़ी। 2 नदियाँ निकलती हैं इस पहाड़ी से, एक निकलती है डंकनी नदी, एक निकलती है शंखनी नदी। डंकनी नदी का उद्गम स्थल है डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, और शंखनी नदी का उद्गम स्थल है नंदीराज पर्वत। ठीक, दोनों नदियाँ आपस में जाके कहाँ पे मिलती हैं, दंतेवाड़ा में मिलती हैं। शंखनी नदी को सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो शंखनी नदी, क्योंकि इसका पानी का कलर क्या है, पहाड़ी से निकलने के कारण, पहाड़ी से नंदीराज पर्वत से निकलती है, वहाँ से बहते बहते क्या करती है, ये बहुत सारे अपने लौह अयस्क के जो कण हैं छोटे छोटे, वो अपने साथ पानी में लेते हुए चलती है, इसलिए इस पानी का रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी शंखनी नदी। किरंदुल माइंस, बचेली माइंस, ये है, ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है, मशीनीकृत खान है। ठीक, किरंदुल से 1968 में क्या हुआ था, लौह अयस्क का पहली बार उत्खनन हुआ था। ठीक, 1968 में किरंदुल से पहली बार लौह अयस्क का उत्खनन हुआ था। किरंदुल से विशाखापट्टनम के रास्ते रेलवे मार्ग से क्या किया जाता है, लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, जो कि वहाँ से शिप के थ्रू जापान को दे दिया जाता है ना। इस रेल लाइन का नाम है केके लाइन। ठीक है, केके, किरंदुल कोतवालसा लाइन, है ना। ये जो रेलवे लाइन है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आती है ना। बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आता, ये भुवनेश्वर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे केके लाइन। ठीक है, किरंदुल कोतवालसा लाइन। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, तो मुख्य खनिज में आपका लौह अयस्क और दूसरा है टीन। सबसे ज़्यादा टीन का भंडारण कहाँ है, लौह अयस्क का भंडारण कहाँ है, तो दंतेवाड़ा जिला में। टीन जो सबसे अधिक भंडारण है वो कौन से तहसील में, तो कटेक कल्याण तहसील में है। ठीक है, कटेक कल्याण तहसील में तुम्हारा क्या, टीन का सबसे अधिक भंडारण है और उत्पादन भी यहीं से होता है। ठीक है, नदियाँ देख लिए, शंखनी नदी, डंगनी नदी और इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी पर जो प्रोजेक्ट है बोध घाट परियोजना है ना, ये कितने मेगावाट की परियोजना है, 300 मेगावाट की परियोजना, जो कि अभी वर्तमान में प्रस्तावित है। 300 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोध घाट परियोजना। ठीक है, ये कौन सी नदी पे है, इंद्रावती नदी पे है। ठीक, पर्वत देख लिए, नंदीराज पर्वत और बैलाडीला की पहाड़ी। एक चोटी है नंदीराज चोटी, जो कि 1210 मीटर, बस्तर की सबसे ऊंची चोटी और छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। कौन सी, नंदीराज चोटी, है ना, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। औद्योगिक क्षेत्र टेकनार है, पर्यटक स्थल दंतेवाड़ा का मंदिर धार्मिक स्थल और दोनों पर्यटक स्थल भी है। जलप्रपात देखेंगे तो एक जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है यहाँ, सूरजगढ़ जलप्रपात। सूरजगढ़ जलप्रपात, सूरजगढ़ जलप्रपात और इंदुल जलप्रपात। सूरजगढ़ जलप्रपात, इंदुल जलप्रपात। ठीक है, और यहीं पे कौन सा जलप्रपात है, हांदावाड़ा जलप्रपात। ठीक है, हांदावाड़ा जलप्रपात। ठीक है, हांदावाड़ा जलप्रपात, हांदावाड़ा जलप्रपात और सूरजगढ़ जलप्रपात और इंदुल जलप्रपात। ठीक है, ये जलप्रपात है। बाकी खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो 2 खनिज, टीन और लौह अयस्क, है ना। किरंदुल और बैलाडीला की पहाड़ी, कुल कितनी पहाड़ियाँ हैं, कुल
पहाड़ी मतलब जो उस पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे कुल कितने उत्पादन क्षेत्र हैं, तो 14 उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ से लौह अयस्क का क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। इस लौह अयस्क का खनन करने वाली जो नवरत्न कंपनी है, उस कंपनी के वो कंपनी है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। और जो टीन है, ये टीन का उत्पादन किया जाता है CMDC के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, CMDC। टीन के लिए CMDC है, जो कि किसके अंडर में है, ये बार्क के अंडर में है। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर में CMDC, जिसके तहत क्या किया जाता है, टीन का उत्खनन किया जाता है। और इसका प्रगलन संयंत्र कहाँ पे है, प्रगलन संयंत्र रायपुर में है। ठीक है, टीन प्रगलन संयंत्र कहाँ पे, रायपुर में। ठीक है, टीन का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कटे कल्याण ब्लॉक में होता है। ठीक है, 2 मुख्य खनिज हैं। बाकी इस दंतेवाड़ा जिले में इतनी जानकारी इस जिले के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।